आपका उसमें आता है, सारा का सारा रिकॉर्डिंग में आता है और वो यूट्यूब पे हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो जितने भी को होस्ट हैं अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे। और आज दोस्तों जो हमने टॉपिक रखा है दैट इज टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है, कैसे किया जाता है और टीम वर्क में एक एक मेंबर का क्या महत्व होता है, कैसे उस पे हम लोग काम करते हैं। आज इस पे हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो जैसे आप लोगों ने कई बार मैं सुनता हूँ मुकेश सर भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, विष्णु सोनी सर भी कहते हैं हमारे गुरुदेव। और हमेशा एक बात बोला जाता है, आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर जो बुक है, सवाल ही जवाब है, उसमें पहले पेज का नाम है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर का मतलब होता है कि आप बर्फ को पिघलाएं, बर्फ को हटाएं, आपके ऊपर जो गंदगी जमा हो गई है, जो निगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं, उनको पहले हम हटाएं। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं और हम बात करें कि एक टीम वर्क किसको बोलते हैं। जैसे आप देखिए, कोई भी चीज जब अकेले होती है तो उसका एक अपना अस्तित्व है, लेकिन जब वो टीम में हो जाती है तो उसकी खूबसूरती, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे कि एक व्यक्ति होता है, उसके चार बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, जलन का भाव होता है उन सबके अंदर। तो उनका जो पिता होता है ये देख के बड़ा परेशान होता है और वो क्या करता है, सबको एक एक लकड़ी देता है और कहता है इसको तोड़ो, और सारे लोग उस लकड़ी को तोड़ देते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हीं चारों लकड़ियों को एक साथ करके देता है, पतली पतली लकड़ियों को, और उनको बोलता है कि आप इसको तोड़ के दिखाओ, तो वो नहीं तोड़ पाता है। तो यूनिटी इज द पावर। टीम, अगर आपस में ट्रस्ट होता है और तो टीम बहुत मजबूत होती है, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसके लिए आपको आपस में जो हम लोगों की फाउंडेशन होती है वो अच्छी होती है। और यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ आपको वाद्य यंत्र दिख रहे हैं, जैसे ढोलक है, शहनाई है, पियानो है, आपका वायलिन भी रखा हुआ है। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अकेले अकेले बजते हैं तो कैसे लगते हैं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं तो ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और उसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप कोई म्यूजिकल शो देखते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे सैकड़ों, हजारों, दर्जनों इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं और बीच में कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, काम करना बंद कर, तो म्यूजिक पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना नॉर्मली पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी म्यूजिकल शो में हैं, आप कोई म्यूजिक देख रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग बजा रहे हैं उनके बीच में से वायलिन खराब हो, लेकिन उसके अलावा भी 100-200 वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, तो अचानक से वो बंद नहीं होता। तो हम लोग कई बार जिस फील्ड में काम करते हैं, टीम बिल्डिंग का काम करते हैं, हम लोगों को जो भी इनकम आती है, अगर बड़ी इनकम करना चाहते हैं तो टीम तो बनानी पड़ेगी। तो होता क्या, कई बार ऐसे मोड़ आपके जिंदगी में आते हैं जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। जब आप फेसबुक पे काम कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे होते हैं, या फिजिकल काम कर रहे होते हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप टीम वर्क करते हैं तो आपके पूरी टीम के काम करने से पैसा आता है। तो कई बार किसी एक मेंबर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बाकी मेंबर्स काम करते हैं और उनको इनकम आती है, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको एक जज्बा मिलता है, उनको एक जोश मिलता है। तो ये टीम वर्क का फायदा है। अब जो टीम वर्क, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि टीम वर्क होता क्या है और टीम क्यों इसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, ये बात हम लोग करेंगे। और इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल टीम को कैसे बनाया जाए, एक सक्सेसफुल टीम कैसे बनाए। तो एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए जो मैं आज आप लोगों को एग्जांपल लेने वाला हूँ, और वो एग्जांपल बहुत ही सुटेबल है और बहुत सारे बुक्स इस एग्जांपल पे रखा गया है। कई लोगों से अगर मैं पूछूं यहाँ पे लाइव कि आप ये बताएं टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल इस धरती पे क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जांपल थे। लेकिन जब आप इसको गूगल करेंगे, जब आप इसको सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा एक चिड़िया है जिसको हम बोलते हैं गूज, है ना।
तो गूज या गीज बोला जाता है, बगुले जैसा एक चिड़िया होती है, वो पूरी दुनिया में टीम वर्क के लिए मानी जाती है, और टीम वर्क उनका सबसे बेहतरीन होता है। वो टीम वर्क की एक मिसाल है। वो जो जो जिस तरीके से वो अपना टीम वर्क करते हैं, जिस तरीके का उनका फॉर्मेशन होता है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। अपने आप में एक बहुत बड़ा विचित्र काम करते हैं ये गूज। तो आज हम लोग बात करेंगे इन गूज या गीज के ऊपर कि ये लोग टीम वर्क और उनसे थोड़ा थोड़ा सा हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स, इसके वजह से हम लोग बात करेंगे। कई लोगों ने, कई दोस्तों ने, और आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने इन पक्षियों को उड़ते हुए आसमान में देखा होगा। गूस, गीज, बगुला, इंडिया में बगुला बोलते हैं, जो व्हाइट कलर के होते हैं। इन लोगों को आपने आकाश में उड़ते हुए देखा होगा, कभी ना कभी देखा होगा बचपन में। अभी मैंने एक छोटा सा पिक्चर डाला है, जैसे वो पिक्चर को आप देखेंगे आपके दिमाग में वो तस्वीर याद आ जाएगी इन बगुलों को उड़ते हुए। ये जो बगुले उड़ते हैं, ये हमेशा वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं। आगे से पतला होता है, पीछे ये वाइड होता रहता है, पीछे ये चौड़ा होता है। हम सभी लोग ये देखते हैं, ये प्रक्रिया होती हुई। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि ये बगुले ऐसे वी शेप में क्यों उड़ते हैं। ये बगुले जो है वी शेप में क्यों उड़ते हैं। और आपको पता है, आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप एरोप्लेन की बात करें, आप हेलीकॉप्टर की बात करें, जितनी भी चीजें हवा में उड़ाई जाती है, किसी भी तरीके से वो वी शेप में बनाई जाती है। उनका जरूर कुछ ना कुछ जो शेप होता है इस वी शेप से मिलता है। दैट मीन्स जब साइंटिस्ट और जब वैज्ञानिक इस पे रिसर्च किए, तो वो इस फॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये गीज, ये गूस? जब आपको इसका आंसर पता चलेगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आपका काम इतना है कि आप जो लोग वेटिंग में आते हैं उनको अंदर लेते जाइए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, जब भी ये गीज बोल लीजिए, बगुला बोल लीजिए, गूंज बोल लीजिए, पंछी बोल लीजिए, बर्ड बोल लीजिए, जब ये उड़ते हैं तो ये वी शेप में उड़ते हैं। वी शेप में उड़ने का मतलब क्या है कि जब वो आप वो उड़ते हैं तो उनको हवा का प्रतिरोध होता है। हवा उनको उल्टा दिशा में उनको रोकता है। जैसे आप कभी अगर बाइक चला रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चलाते हैं तो एयर का जो प्रेशर होता है वो आपके उल्टे साइड में होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि आप हवाओं को उतना तेजी से प्रतिरोध नहीं कर पा रहे। या अगर आप अपने बाइक के पीछे कोई ऐसी चीज बांध ले जो जैसे हवा रुकती हो, तो अगर हवा को रोक दिया जाए तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है एयर एयर को काटने में, प्रतिरोध करने। तो ये जो चिड़िया है, ये जो गूंज है, ये वी शेप में उड़ती है। तो वी शेप में उड़ती है, और इसमें भी जब आप इसको ध्यान से कभी देखिएगा, इसमें जो जितने भी गूंज होते हैं, जितने भी गीज होते हैं, उन सबका लेवल सेम नहीं होता है। हर पीछे वाली जो चिड़िया होती है वो आगे वाली चिड़िया से थोड़ा ऊपर उड़ती है, थोड़ा सा ऊपर उड़ती है। फिर पीछे वाली उसकी चिड़िया होती है वो थोड़ा सा हाइट पे होती है। सारी चिड़िया ऊपर 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 उड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो एयर आता है, फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरी बात समझिएगा, कि एक लकड़ी का फट्टा है। उस लकड़ी के फट्टे को आपने बहुत तेज आंधी आ रही है, आपने सड़क पे उसको लेके पकड़ा है, तो हो सकता है वो लकड़ी का जो फट्टा है, जो चादर है लकड़ी की, वो आपको पीछे की तरफ धकेल देगी और आप गिर जाए। लेकिन उस लकड़ी के फट्टे में अगर छोटे छोटे छेद कर दिए जाए, छोटे छोटे होल्स कर दिए जाए, जैसे खिड़की में होता है, जैसे एक रोशनदान में होता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि आपका वहां से एयर पास होगी और उतना आपको प्रेशर नहीं आएगा, आप गिरेंगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी। तो ये बात गूंज को या गीज को या इन बगुलों को समझ में आती है कि आपका जो फॉर्मेशन है, ये टीम फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। यानी उन्होंने अपनी टीम को इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि जो हवा आ रही थी वो हवा छोटे छोटे होल से पास हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति जब उड़ेगा तो उसको एयर का पूरा प्रतिरोध होगा। लेकिन जब वो वी शेप में अपना एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, तो फॉर्मेशन की वजह से बीच बीच में होल्स बन जाते हैं,
और उस होल से एयर निकल जाता है और वो एयर उनको और स्पीड देता है उड़ने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने आप लोगों को बताया, इससे टीम वर्क का क्या लेना देना। पहली चीज तो ये हम समझे, पहला सीख हमको क्या मिलता है। ये चिड़िया, इसको समझ में आता है कि टीम फॉर्मेशन क्या है, और इनको पता है कि अगर दूर तक जाना है तो हमें टीम फॉर्मेशन करना हो। अब इसको मैं आपके रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। आपके नेटवर्क मार्केटिंग, आपके अल्फा विन के जर्नी के साथ इसको कनेक्ट करने वाला हूं, जहां से आप करोड़ों रुपए कमा। साथियों, इन बीज की तरह जैसे ये जब हवा में उड़ते हैं तो इनको हवा का प्रतिरोध मिलता है, हवा का दबाव मिलता है। ऐसे ही आप जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको छोटी 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 प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना सैनी सर परफेक्ट है, ना हर्ष शर्मा परफेक्ट है, ना मुकेश सर परफेक्ट है, ना मृदुल सर परफेक्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पावर्स है, कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज है जो हमको यूनिक बनाती है। जैसे मैं अपने आप को अगर लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मैं अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मैं सीएल सैनी सर को लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं इरफान सर का एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ कि ठीक है वो बहुत अच्छा यूट्यूबर है, या उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है। तो हर आदमी के पास एक अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। और जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपके पास जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो ना, अच्छा काम करना शुरू करते हो बेसिकली, तो आपके अंदर छोटी 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 प्रॉब्लम। और जब आप अपनी टीम को एक फॉर्मेशन में रखते हो ना, यार मेरे पास एक टीम है जिसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, और उस फॉर्मेट में किस तरीके की प्रॉब्लम को किसके साथ डिस्कस करके उसको सॉल्यूशन निकालना। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एयर का प्रेशर था, तो इन चिड़ियों ने क्या किया, एक साथ मिलके वी शेप बना लिया और एयर पास हो गई, इनको स्पीड मिल गई। जो इनकी एक वो था, इनका जो एक प्रतिरोध था, जो इनका ऑब्जेक्शन था, जो इनको रोक रहा था, वही अब इनकी ताकत बन गई। बिकॉज इन्होंने अपने टीम का फॉर्मेशन कर लिया, इन्होंने अपना वी शेप बना लिया, और वी शेप बना के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो गए। ऐसे ही जब आप मार्केट में काम करना शुरू करते हैं तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब आप टीम वर्क करना जानते हैं, जब आप अपनी टीम के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, जब आप मेच्योर हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आप हवा की तरफ दिखेगी। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए कि आज मैंने स्टार्ट किया, मैं एक नया मेंबर हूँ, मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता। हो सकता है आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको फेसबुक की बहुत अच्छी नॉलेज, जो सबसे अच्छी तरीके से ये जानता है कि फेसबुक कैसे चलाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने उसको एक काम दे दिया कि भाई एक काम करो, आप मेरी टीम को फेसबुक चलाना सिखाओ, या मेरी टीम के इस फला व्यक्ति को आप फेसबुक चलाना सिखाओ। एक दूसरा व्यक्ति है जो मेरी टीम में जुड़ा है, उसको ब्लॉकचेन नहीं आता, उसको वेब 2.0 वेब 3.0 नहीं पता, उसको ट्रस्ट वॉलेट चलाने नहीं आता। मैं कहता हूँ मेरे पास मृदुल सर हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो उसको सिखा सकते हैं। किसी को फिजिकल काम करने नहीं आता, विष्णु सोनी सर हैं, सीएल सैनी सर हैं, वो सिखा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये पहली सीख आपको जो मिलती है कि आप अपनी टीम का एक फॉर्मेशन बनाओ। और जब एक फॉर्मेशन तभी बन सकता है जब ये छोटी छोटी चीजों से आप ऊपर उठे। डाउन लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, ईर्ष्या, द्वेष या कंपटीशन, इन सारी चीजों से थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठेंगे तो आप अपनी टीम को फॉर्मेट कर पाएंगे। और जितने भी प्रतिरोध आपके लाइफ में आते हैं, जितनी भी कठिनाइयां आपको इस काम करने में आती हैं, वो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को झेलने की ताकत, उन कठिनाइयों को खत्म करने की जो पावर है वो आपके अंदर आ जाएगी। ये हम पहली चीज सीखते हैं गूस के माध्यम से, इन चिड़ियों के माध्यम से जो हवा के। और आप कभी देखिएगा, आप तो जो गाड़ी चलाते हैं, जो आप दौड़ते हैं तो आपको हवा का प्रतिरोध लगता है, वो जमीन पे मिलता है। और ये जो पंछी होते हैं, ये हवा से भी हजारों फीट ऊपर उड़ते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एयर का प्रेशर होने के बावजूद भी ये हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। बिकॉज इनका टीम फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, इनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी। चलिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सभी लोगों को टीम फॉर्मेशन बनाना है, आपस में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना के रखना है, और हर टीम में हर व्यक्ति को अलग अलग सोचे कि एक जिम्मेदारी दे। देखिए, जब तक किसी के पास जिम्मेदारी नहीं होता है तब तक वो काम करे ना करे वो इसकी चॉइस है। लेकिन जिस दिन आप उसके ऊपर जिम्मेदारी दे देते हो ना,
वो आधा तो सुधर जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं भाई फला की शादी करा दो ये सुधर जाएगा। क्यों शादी करा देने से क्या ऐसा हो जाएगा कि वो सुधर जाएगा? उसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि जिम्मेदारी का दबाव आ जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड आ जाएगा, और वो व्यक्ति हो सकता है थोड़ा अपने लाइफ को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपने वर्क को लेके स्मार्ट हो जाएगा, वो जिम्मेदार हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा 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 अपनी टीम में दो, छोटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। आपको लगता है आपकी टीम में कोई फोटो एडिट बड़ा अच्छा करता है, यार उसको दो चार टीम मेंबर्स के भी फोटो दे दो, यार ये भी फोटोज लो, हमारी टीम में ये चार लोग हैं, इनकी एक पोस्टिंग बना के इनके मोबाइल नंबर के साथ दे दो, आज से तुम्हारा ये काम है, तुमको थोड़ा सा अपना ऑनरशिप लेना है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो ऐसे जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आदमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है मेरे भाई, समझिएगा कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, उसको अच्छा लगता है। आप किसी को काम देते हो तो भले ही उसको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, आपका बड़ा सम्मान करता है, वो खुद को भी सम्मानित महसूस करता है। यार आज से तुम हमारी टीम के डिजिटल प्रभारी हो, जितना भी डिजिटल काम होना है सारी टीम तुम्हें ही काम करेगी। नंबर डाल दो ग्रुप में, फला व्यक्ति है या हमारे टीम में ये डिजिटल प्रभारी है, आपको अगर पोस्टिंग बनानी है, फेसबुक सीखना है, व्हाट्सएप सीखना है, फला बंदे को कॉल करो। देखो उसको जिम्मेदारी आएगा, वो अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करेगा और वो काम करना शुरू करेगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सीख हमने लिया, अब दूसरा भी इन बगुलों से ही है, इन गीत से ही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है अगर कोई बगुला, कोई गीत इस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है, तब क्या होगा? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बगुला होता है ना, जो बगुला होता है, ये इनका जो झुंड वी शेप में लड़ रहा था, जो सॉरी जो उड़ रहा था, इसमें से एक बगुला इस झुंड से बाहर निकल जाता है और वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। रीजन क्या है? वो बहुत थक गया है, वो नहीं उड़ सकता, वो डिमोटिवेट हो गया, उसको लग रहा है यार हजारों किलोमीटर जाना है और इतना एयर का प्रेशर है, वो हट गया, कह रहा यार होगा ही नहीं, वो बाहर निकल गया। ऐसा होता है बगुलों के साथ। आप कभी ध्यान से स्टडी करेंगे तो आज तक कभी किसी बगुले को आपने अकेले नहीं देखा होगा, अकेले देखा ही नहीं होगा। वो जब वो झुंड में से भी निकलते हैं ना, तो एक नहीं निकलता, एक के साथ दो निकलता है, एक गिरता है और एक उसके साथ निकल जाता है। ये भी एक टीम वर्क का एग्जाम्पल है। कई बार आप लोगों के साथ होता है ऐसा, कोई व्यक्ति जो आपकी टीम में आपके साथ जुड़ा हुआ था, कहीं और निकल गया, किसी और सिस्टम में निकल गया, कुछ और करना है उसको, जल्दी पैसे चाहिए उसको, एकदम मतलब बिल्कुल ये है कि सुबह पैसे लगाए शाम को करोड़पति बन जाए। या कहीं उसको किसी ने भ्रमित कर दिया, कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया कि यार तुम कहाँ फंसे हो, ये तो ऐसा है, बहुत लंबे टाइम में पैसा आएगा, टीम नहीं बनती, कम्युनिटी कम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग भ्रमित करने आते हैं। तो ऐसे जब ये चिड़िया क्या करती है, जब कोई इनके झुंड से बाहर निकलता है ना, एक दूसरी चिड़िया जो सबसे जिम्मेदार होती है, वो उसके पीछे पीछे उसके साथ आता है और उसका तब तक उसके साथ रहता है जब तक उसको वो दोबारा अपने झुंड में लेके ना आ जाए। तो वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि जब तक इसको मैं दोबारा लेके नहीं आऊंगा, तब तक मुझे ये जिद नहीं है। और जब उसको लेके आता है तो क्या करता है, उस झुंड में सबसे पीछे लगा देता है। वो जो वी शेप है उसमें जो सबसे आखिरी बगुला होता है, उसके जगह पे उसको खड़ा कर दिया। रीजन क्या है कि जो जितना पीछे होता है उसके ऊपर उतना ही वर्कलोड कम पड़ता है, उसको सपोर्ट दिया जाता है। वो जब हार जाता है तो उसको बगुला जो आता है उसको नीचे उसके साथ, वो कहता है भाई तू हार मत, इस बार हम तुमको सबसे पीछे खड़ा करेंगे और तुम्हारे पास बिल्कुल भी एयर का प्रेशर नहीं होगा। आज हमारी 100 लोगों का ये झुंड है, 100 लोगों की ये टीम है और मैं तुम्हें 100वें नंबर पे खड़ा करूंगा। आगे से 99 लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए खड़े हैं। जो प्रॉब्लम्स आएगी पहले हम 99 लोगों पे आएगी, आखिर में तुम तक आएगी। और उसको इतना मोटिवेट करता है वो व्यक्ति जो उसको ऊपर लेके आता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस हमारे रियल लाइफ में, हमारे टीम बिल्डिंग में, हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब हमारी ही साथ का कोई बंदा नेगेटिव हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, काम कर करके थक जाता है, उसको रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी टीम के अंदर वो
जेम्स कौन सा है, वो डायमंड कौन सा है जो उस व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, उस व्यक्ति की खोई हुई ऊर्जा को वापस लेके आ सकता है। कई बार मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं दिन भर सुबह शाम उसके साथ बैठता हूँ। हो सकता है वो मेरी बात को नहीं समझता, और कई बार मैं सीएल सैनी सर की मदद लेता हूँ कि सर मेरी टीम का एक मेंबर है, ये इसको इस तरह की प्रॉब्लम है, ये मेरी बात नहीं सुन रही है, आप एक बार समझा। आपको क्या लगता है इसमें कोई डिग्रेड हो जाएंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, ये एक अच्छी चीज है। तो आप हमेशा, जब भी कोई व्यक्ति आपकी टीम में डिमोटिवेट हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं है। कई सारे लोग ज्ञानी पुरुष मिलते हैं जो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक गया हम हजारों लेके आई। फर्क पड़ता है मेरे भाई। कोशिश आपको करनी है, और कोशिश करने का सही तरीका यही है कि जब भी कोई पीछे जाता है, उसको सिर्फ ये विश्वास दिलाना है कि भाई आज तुमसे पहले, तुम आज डिमोटिवेटेड हो, तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूँ कि आज से जो कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स पहले मेरे पास आएंगी, पहले सीएल सैनी के पास आएंगी, पहले विष्णु सोनी सर के पास आएगी, पहले मुकेश पंडित सर पे झेलेगी, फिर आप तक वो प्रॉब्लम पहुंचेगी। और आओ हमारे फॉर्मेशन में और बैठो, हम तुम्हारे सामने तुम्हारी ढाल की तरफ बैठे हैं, और हमने तुम्हें जोड़ा था कि तुम्हें सक्सेस कराने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। और जब तक तुम्हारे तुम्हारे ड्रीम्स तक हम तुम्हें नहीं पहुंचा देते, हम ना तुम्हें जाने देंगे और ना हम तुम्हें छोड़ेंगे। ये विश्वास आपको अपनी टीम के अंदर लेके आना पड़ेगा, जैसे ये बगुले करते हैं, जैसे ये बर्ड्स करते हैं, जिसको यहाँ पे गूज या गीज का नाम दिया गया है। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला जो फैक्ट है वो भी इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देखते होंगे, और ये लिखा हुआ है कि क्या हो अगर जो सबसे आगे वाला लीडर है, जो बगुला है, वो टायर्ड हो जाए, वो थक जाए, वो डिमोटिवेट हो जाए, तब क्या हो। अच्छा, एक दिन और मैंने मीटिंग में बात बोली थी, कई लोगों ने समझा, कई लोगों ने नहीं समझा। ये जो बगुला होता है ना, जो बगुलों का झुंड उड़ता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वी शेप में उड़ते हैं, बहुत तेजी से उड़ते हैं, हवाओं को चीरते हुए हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, इसमें आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? सबसे ज्यादा एयर का प्रेशर किसको मिलता है? शायद कई लोगों को नहीं पता होता है। जो सबसे सामने वाला, ये वी शेप में, जो वी वी में जो सबसे बीच में बंदा होता है ना, जो सबसे तेजी से दौड़ता है, सबसे ज्यादा एयर का प्रेशर उसके पास पड़ता है, वो लीडर है। लेकिन हर आदमी की एक कैपेसिटी है। कुछ 100 किलोमीटर जाने के बाद इसको लगने लगता है कि ये थक गया, ये थकने लगता है, ये थक जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसके वी शेप में क्या होता है? सबसे पहले एक होता है, उसके बाद दो होता है, एक लेफ्ट एक राइट, फिर एक एक और बढ़ जाता है, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे करके वी शेप बढ़। तो इसके जस्ट पीछे वाला जो बंदा है, वो आगे आ जाता है, और आगे वाले बंदे को पीछे लेके आ जाता है। इसका मतलब बहुत डीप है, अगर आप समझ पाए कि एक लीडर तो है जो पूरी झुंड को लीड कर रहा है, लेकिन उसके पास दो और लीडर होते हैं कि जब वो मुसीबत में होता है तो उसकी टीम को लीड कर सकता है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? आज आप एक टीम लीडर हैं, कल आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, आप अनअवेलेबल हैं, आपके घर में आपके बच्चे की शादी है, या किसी और फंक्शन में आप बिजी हैं, आप काम नहीं कर पा रहे 10 दिन से, मुझे जूम मीटिंग भी लेना है, आपको अपनी टीम को डॉलर भी अरेंज करा के देना है, आपको अपनी टीम को सिखाना भी है, उनको शाम में मीटिंग में भी लेके आना है। अब क्या करेंगे अगर आप 10 दिन शादी में हैं, तो आपकी टीम कैसे चलेगी? एक दिन और मैंने बोला, अपना सब्स्टिट्यूट फिक्स कीजिए अपने टीम के अंदर। आपके अनुपस्थिति में आपकी टीम को एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी बराबर का नॉलेज रखता हो, आपकी बराबर का हिम्मत रखता हो, और आपके बराबर ही आपकी टीम उस पर ट्रस्ट करती है। ये बंदा कौन है? ये आपको ढूंढना है, जो आपके, जब आप व्यस्त होते हैं, जब आप अनअवेलेबल होते हैं, तो आपके टीम के काम को ये संभाल सके। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है, और बहुत सारी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेते हैं, कई बार बोलते हैं
कि सर फला व्यक्ति बिजी है, आप एक काम करो, मेरे एक प्रोस्पेक्ट से बात कर लो। लेकिन आपके टीम के अंदर कौन है मेरे भाई? आपके टीम के अंदर कौन? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे टीम के अंदर मुकेश जी हैं। कल मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं उनको एक बार बोलूंगा सर आज मैं 10 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम को आपको संभालना है, मुकेश सर संभाल। सो मुकेश जी इज द टीम लीडर इन माई टीम। मुकेश जी मेरे टीम के अंदर एक ऐसे शख्स हैं जो मेरी पूरी की पूरी प्रक्रिया को संभाल सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो जूम मीटिंग ले सकते हैं, वो प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो होस्टिंग कर सकते हैं, वो ये वर्कशॉप भी ले सकते हैं, वो लोगों से बात भी कर सकते हैं, बीओएसडी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ब्लॉकचेन भी आता है, सब कुछ आता है। कई लोग बोलेंगे सिखा दिया है, सिखाया है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं सिखाया जा सकता। सिखाया भी उसको जा सकता है जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर सीखने की शक्ति है, जिसके अंदर सीखने की क्षमता है, जिसके अंदर सीखने की ललक है, वही तो सीख सकता है ना मेरे भाई। तो आपको सबसे पहला आज ये काम करना है कि आज आपको अपनी टीम के अंदर एक व्यक्ति ढूंढना है जो आपकी तरह ही, जिसके अंदर लीडरशिप, आपके अंदर ही अपनी टीम को नेतृत्व दे सकता है और हर मौके पे अपनी टीम को सहयोग कर सकता है, जैसे ये बगुले थे। तो हमने अभी तक 3 बातें सीखी। पहला, फॉर्मेशन जरूरी है। दूसरा, कि जब भी कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है, आपकी टीम से बाहर है, आपके फॉर्मेशन से बाहर है, तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसको समझा के वापस आपके फॉर्मेशन में डाल सके, जो इसको विश्वास दिला सके कि प्रॉब्लम्स पहले मेरे पास आएंगी फिर तुम्हारे पास। और तीसरा हमने ये सीखा कि एक लीडर के अनुपस्थित होने पे, अनअवेलेबल होने पे, एक लीडर जरूर आपकी टीम में ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरी टीम को संभाल सके, आपकी पूरी टीम को समझ सके और जब जैसी जरूरत पड़े उनको दे सके, उनकी हेल्प कर सके। कुछ लोग वेटिंग में हैं, उनको देख लीजिएगा जो भी को होस्ट है। आगे चलते हैं। एक चीज और देखा होगा आप लोगों ने कि जब बर्ड्स उड़ते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे। तो ये और कई बार नीचे से भी जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस एरिया से ये गुजरते हैं ना, उधर पूरा शोर शराबा हो जाता है इनकी आवाज। तो ये रिसर्च किया गया कि आखिर ये जो बगुले हैं, ये जो गीज हैं, जिनको गीज बोल रहा हूं मैं, ये गीज आखिर उड़ते समय इतना चिल्लाते क्यों रहते हैं, हॉकिंग बोलते हैं। ये हॉन्क क्यों करते हैं जब चिल्लाते हैं? चिल्लाते रहते हैं, ये जोश में रहते हैं। इस चिल्लाने से लीडर्स 2 फायदे होते हैं, 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि टीम के अंदर मोटिवेशन बना रहता है, टीम के अंदर मोटिवेशन बना रहता है और इनको पता चलता है कि सारी टीम हमारी साथ है। समझिएगा, सबसे आगे एक बंदा उड़ रहा है और उसके पीछे 2 बंदे उड़ रहे हैं, लेकिन आगे वाले बंदे के पास पीछे की आंखें नहीं है, वो पीछे देख पाए कि वो 2 लोग जो हैं वो सही सलामत है कि नहीं है। उस 2 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 8 है, सब एक साथ उड़ रहे हैं, लेकिन किसी की कोई अपने पीछे वाले को नहीं देख सकता। सबसे पीछे वाला सभी आगे वालों को देख सकता है, लेकिन सब एक दूसरे की खैरियत, एक दूसरे का हाल चाल, एक दूसरे की उपस्थिति का अंदाजा लगाने के लिए होंक करते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, जोश देते रहते हैं एक दूसरे का कि बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले। कई बार लोगों को लगता है व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, नवीन सर लिख रहे हैं विन विन अल्फा विन, जोरदार धमाका होने वाला है। क्या मतलब होता है इसका? आपको ये बताया जाता है कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर जोश है, हम सभी लोग एक दूसरे की उपस्थिति दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। हम कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हम किसी हॉल में नहीं बैठे, हम कोई फिजिकल काम नहीं करते, हम ऑनलाइन हैं। और आज जैसे कई लोग हैं, कई कई देशों में टीमें हैं उनकी, मेरी भी टीमें हैं। तो आप कैसे उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखेंगे? हर छोटी छोटी बात में उत्सव धर्मी बनिए। उत्सव धर्मी का मतलब क्या होता है समझते हैं आप सभी लोग? इंडिया उत्सव धर्मी देश है, फेस्टिवल्स की कंट्री है। पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इतने ज्यादा फेस्टिवल, इतने ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं जितने इंडिया में मनाए। रीजन पता है? आपका बंदा, आपका टीम का एक लीडर एक ज्वाइनिंग लगाता है ना,
उसको इतना मोटिवेट करो, उसको इतना अप्रिसिएट करो, तो कहे कि यार आज मैंने एक ज्वाइनिंग लगाई, इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे घर वालों ने 20,000 रुपया कमा के नहीं दिया जितना आज मैंने एक ज्वाइनिंग लगा के मेरी टीम ने मुझे रिस्पेक्ट किया। उसको रिवॉर्ड दो, उसको रिकॉग्नाइज कराओ, उसको अवार्ड दो, और हमेशा अपनी टीम के अंदर कम्युनिकेशन बिल्ड करो। ये चौथा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को गीज के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पीछे वाला जो मेरा बंदा है, कई बार आप डालते हो ना, टुडे माय टारगेट इज 4, और पीछे से 4 लोग डालते हैं आज मेरा टारगेट 2 है, आज मेरा टारगेट 1, आज मेरा टारगेट 10। तो आपको पता चलता है कितने लोग आपके साथ हैं। जब ये सामने वाला लीडर चिल्लाता है ना, तो पीछे वाले लीडर भी चिल्लाते हैं, तो इसको पता चलता है हाँ भाई मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। तो जितने लोग आपको रिप्लाई करते हैं वही आपके साथ एक्चुअल में, उनके साथ जोश है, उनके साथ एनर्जी है, वो आपके इतना एनर्जेटिक है, आपको आपके काम को लेके उतना सीरियस है। तो ये हॉकिंग जरूरी है, ये कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन ये कम्युनिकेशन टेलीफोनिक को ये जरूरी नहीं है। ये कम्युनिकेशन आपके एक व्हाट्सएप मैसेज से भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का कल प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बात किया था कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने को ही नहीं बोलते, कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। जब आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आप जब मैसेज करते हैं तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आज मेरी टीम अगर 300 लोगों की है, और मैं चाहूँ कि आज मैं पूरे दिन में 300 लोगों से बात करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सनल बात करनी। कल 3,000 की होगी तो और भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि एक ग्रुप है, एक ब्रॉड है, एक मैसेज डालूंगा, और अगर मेरी टीम सीरियस है और मेरा मैसेज उनके पास पहुंच गया, तो मेरा कम्युनिकेशन करने का तरीका होगा। तो हॉकिंग करते रहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना के रखें, एक छोटे से छोटे एक्टिविटी को सेलिब्रेट करना सीखिए। छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि मैंने यार मैं करोड़पति बन जाऊंगा तभी सेलिब्रेट करूंगा। क्यों सेलिब्रेट करोगे यार? आज एक बंदे ने इतनी मेहनत करके पहली ज्वाइनिंग लगाई है, जिसको भी अल्फा विन के बारे में नॉलेज नहीं है। एक लीडर का क्या मतलब होता है, उसको अप्रिसिएट करो। जरूरी नहीं है आप 8:30 बजे वाली मीटिंग में करोगे, उसकी एक फोटो बनाओ, वहां पे लगाओ, उसको फूल माला लगाओ, उसके चारों तरफ तारे सितारे लगाओ, बम वगैरह फोड़ो, लिखो कंग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट ज्वाइनिंग, ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर फला फला फला। उसको अच्छा फील होगा, उसको एनर्जी आएगी। कब करोगे आप ये सब? तो ये आपको करना है, और ये सब जानते हो, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ ना रोज रोज। ये अपनी टीम को लेके आओ। अब देखो आपके साथ कितनी तेज ग्रोथ होती है, कितना ज्यादा प्रोग्रेस होता है। चलिए 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। पांचवा पॉइंट बहुत ही शानदार है। पांचवा पॉइंट बहुत ही शानदार है, और इसमें एक क्वेश्चन है। और फैक्ट नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन अ गूज गेट सिक और wounded? अगर कोई गूज या गीज है, इसको मैं और थोड़ा सरल कर देता हूँ, कोई बगुला है, रास्ते में बड़े शिकारी खड़े होते हैं भाई, जैसे ये चहचहाना शुरू करते हैं ना, जैसे ये जोशीली आवाज में उड़ना शुरू करते हैं, रास्ते में एक शिकारी बैठा हुआ बंदूक लेके, वो छत पे निशाना लगा के बैठा है। जैसे ही ये उड़ता है ना, वो गोली मारता है। 2-3 बार बच जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी को गोली लग जाती है, और एक बगुले को चोट लग जाती है। तो इस सिचुएशन में कभी आपने सोचा है क्या होता है? क्या इनका टीम खाली हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। इस सिचुएशन में कभी देखिएगा, अगर किसी बगुले को चोट लग जाती है, किसी गीज को चोट लग जाता है, कोई शिकारी उन पे गोली मार देता है, तो उसके साथ जब वो नीचे गिरने लगता है ना, तो उसके जो लेफ्ट और राइट वाले 2 लोग हैं, वो दोनों लोग उसके साथ साथ उतर आते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, साइंटिफिकली प्रूवन, वो दोनों बगुले तब तक लौट के नहीं जाते जब तक जिस बगुले को चोट लगी थी या तो वो मर ना जाए, या तो वो वापस उनके साथ चले। कई बार इनकी आपस की एक रेमेडीज होती है, हर जानवर आपस में खुद का इलाज करने की क्षमता रखते हैं। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम तो उसको करते हैं, और इनको पता होता है कि अगला स्टॉपेज कहाँ पे है, रात होगी तो रुकना कहाँ पे। तो वो 2 लोग इसको सहारा दे के बाद में पीछे से इसको लेके जाते हैं और वहां पे रुकाते हैं, या उसके मरने तक उसके साथ है। मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इतना समझ जाओगे ना, अल्फा विन में मस्त रहोगे बिल्कुल। कई शिकारी बैठे हैं मेरे भाई, कई शिकारी बैठे हुए हैं आपकी टीम में गोली मारने के लिए, आपकी टीम को अलग करने के लिए, आपको साइड करने के लिए।
क्या आप रेडी हो अपनी टीम को दोबारा से उठा के लाने के लिए अपने साथ? अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो आप तत्पर हो। आप अगर अच्छे लीडर हो तो दुनिया के किसी लीडर के बस की बात नहीं है आपकी टीम के एक लोगों को उधर से उधर लेके जाए। और होता भी है, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो उससे सीखना है। क्या सीखना है? क्यों आपकी टीम चली गई? आपकी किस बात की लीडरशिप, जो आपका कोई भी बंदा ऐरा गहरा आके आपकी टीम को उठा के लेके जाता है फ्री में आईटी के बदौलत? क्यों होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कहता है सर मेरा फला बंदा था, वो चला गया, उसको कोई और लेके चला गया। क्यों लेके चला गया? क्योंकि आपने उसको नॉलेज ही नहीं दी, आपने उसको जानकारी नहीं दी, आपने एक फॉर्मेलिटी समझी थी उसको सिखाना है, उसको लेके आना है, उसको 2.5 करोड़ देना है, भाई चल तेरा करोड़पति हो गया, तू आजा, मीटिंग में नहीं आएगा तो भी काम चलेगा। कौन बताएगा कि अल्फाविन दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोग्राम है? उसको कौन बताएगा अल्फाविन और फोर्सेस में क्या डिफरेंस है? उसको कौन बताएगा अल्फाविन और मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है? टालविन लाइफ और टालविन लाइफ और अल्फाविन में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? और नहीं बताओगे, जब उसको अपने प्लान के बारे में पता नहीं तो दूसरा वाला आके तो उसको बोलेगा कहाँ फंस गया यार, ऑटोपुल तो आता ही नहीं है। समझाएगा ना, टेक्नोलॉजी उसको वेब 2.0 वेब 3.0 नहीं पता तो उसको तो लेके जाएंगे लोग, आपकी टीम तो खराब होगी, बार बार आप परेशान होगे। तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन क्या है? अपनी टीम को सिखाओ। और टीम को कब सिखाओगे? जब आप खुद सीखोगे। लेकिन आप एक बार खुद सीखो फिर खुद से अपनी टीम को सिखाओ, कितना टाइम लगेगा? अगर सपोज करो कि मैं कहूँ कि मुझे सीखने में 6 महीने लगता है और एक क्लास चल रहा है, मैं 6 महीने सीखूंगा फिर 6 महीने में अपनी टीम को सिखाऊंगा, टाइम कितना लगा? 12 महीने। लेकिन जिस क्लास में मैं बैठ रहा हूँ उसी क्लास में अगर अपनी टीम को लाके बिठा दूं तो कितना टाइम लगेगा? ऑफकोर्स 6 महीने। दोनों सीख गए, अब ना आप भाग रहे हो ना आपकी टीम भाग रही है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लाइफ टाइम तक आपकी टीम आपके साथ है। अगर आपने अपनी टीम को रियल एजुकेशन दे दिया, सही समझा दिया कि करना क्या है। क्यों आज हम अल्फा विन में हैं? बहुत सारे साथी है मेरे से पूछते हैं कि सर आपको तो फोर्सेस से भी पैसा आता है, $300 आ गए सर इस महीने में आपको, लेकिन आप उसका प्रमोशन नहीं करते, आप वहां पे काम करने नहीं जाते। आप लोग फोन करते हैं तो उनको बताते हैं नहीं भैया फोर्सेस नहीं करना, आपको अल्फा विन करना है। क्यों? क्योंकि मुझे रियलिटी पता है मेरे भाई, दुनिया में पैसों के लिए सबको जरूरत है। पैसा सबको कमाना है, कहीं से भी आ रहा है कमाना है। लेकिन दुनिया में वो शख्स बड़ा अच्छा होता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, जो अपनी इनकम के साथ साथ अपने जुड़े हुए सभी लोगों को कमवाने की सोचता है, सभी लोगों को आगे बढ़ाने की सोचता है, सभी को सफलता दिलाने की सोचता है। तो अल्फा विन एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप तो कमाते हो लेकिन आपके साथ पूरी टीम कमाती है। मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी ये प्रोग्राम है ना, बोलते हैं 100%, कहीं पे भी 100% नहीं मिलता। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, कोई जो ये बोल रहा हो ना, कोई भी बोल रहा हो, परसों मैं एक मीटिंग में था, गुफरान सर ने बुलाया था, थोड़ा सा लीक से बाहर जा रहा हूँ कि सर एक मीटिंग में आ जाइए। एक बंदा डींगे हाँक रहा था, मेरी इतनी इनकम मेरी उतनी इनकम। मैंने कहा सर आईडी खोलिए, पार्टनर खोल दीजिए, हालत खराब। नॉन वर्किंग आती है, इनकम आती है, तूने तो 10 लाख कमा लिया, लेकिन तेरी 2,000 की टीम है, उसमें एक बंदा दिखा दे जिसने 5 लाख कमाए हो। नहीं है कोई, कोई नहीं है मेरे भाई, एक बंदा नहीं है जो 1 लाख रुपए कमाए हो, सबके पैसे लग रहे हैं। तो अपनी टीम को एजुकेशन दो, अपनी टीम को समझाओ। ये लोग इतने इतने ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपकी टीम जब उड़ रही होगी ना इन बगुलों की तरह, फॉर्मेशन भी बनाएंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे, सब करेंगे। और सब कुछ करके जैसे ही आप उड़ान भरोगे, नीचे से एक शिकारी बैठा हुआ गोली मारेगा, ठम, गिर जाएगा। जैसे दाना डालते हैं ना बंसी में जो मच्छियों के लिए, वैसे कहते हैं आ जाओ भैया फ्री में आईडी दे रहा हूँ, टॉप की आईडी दे रहा हूँ, आपको नीचे एक डायरेक्ट भी लगा रहा हूँ, आपको तो काम भी नहीं करना, आपको मैं को होस्ट भी बनाऊंगा अपनी मीटिंग में, मतलब कुछ भी। लेकिन भाई अगर आपकी टीम को रियलिटी पता होगी, आपकी टीम नहीं जाएगी। आपकी टीम डिक्टेट कर सकती है, आपकी टीम डिक्टेट करने का मतलब क्या बोलते थे पुराने जमाने में वो लोग, शास्त्रार्थ, सवाल जवाब कर सकती है, तर्क कर सकती है, बात कर सकती है। लेकिन हमने अपनी टीम को सिखाया नहीं, हमारी टीम को सिर्फ क्या पता है,
आईडी लग गई, काम करूं या ना करूं, 5 साल में मुझे 2.5 करोड़ मिलेगा। लेकिन हकीकत कौन समझाएगा? वेब 2.0, वेब 3.0, ब्लॉकचेन, अप्रोच, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, अपनी टीम को सिखानी है, और अपनी टीम को मीटिंग के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, ये जिस दिन से मैं जिस सिस्टम में ज्वाइन होता हूँ, वो सिस्टम मेरा हो जाता है, और उस सिस्टम की हर छोटी बड़ी चीजों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। अगर ज्वाइनिंग नहीं लग रही है तो जिम्मेदार मैं हूँ, ज्यादा ज्वाइनिंग लग रही है तो भी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी टीम भाग रही है जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी टीम बन रही है तो भी जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे पैसा आ रहा है तो भी मैं जिम्मेदार, मुझे पैसा नहीं आ रहा तो भी मैं जिम्मेदार। सारी जिम्मेदारी मेरी है, बिकॉज बिजनेस मेरा है यार। आई एम द ऑनर ऑफ दिस बिजनेस। आप अपने बिजनेस के ऑनर है, आप अपने बिजनेस के एडमिन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सबका बराबर का अधिकार है, आप मालिक हो। तो आपको सोचना पड़ेगा ना। लेकिन जब तक आप अपनी टीम को नहीं समझाओगे, ऐसे लोग गोली मारते रहेंगे, वो गिरते रहेंगे। तो इन लोगों को गिरने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या है? अपनी टीम को इतना एजुकेट कर दो, अपनी टीम को इतना पावरफुल कर दो, अपनी टीम को इतना नॉलेजफुल कर दो, अपनी टीम को इतना मोटिवेट कर दो कि साला जो गोली मारने की कोशिश करे ना, उसकी गोली उसको उल्टे लग जाए, तो वो कहे कि भैया मैं आपके साथ आ। लेकिन ये कॉन्फिडेंस चाहिए यार, मीटिंग में लेके आना पड़ेगा लोगों को। पर्सनली जब कोई आपका अपलाइन मीटिंग लेता है, जब कोई वर्कशॉप करता है, उसको कोई अलग से पैसा नहीं मिलता, उससे कोई इनकम नहीं मिलता। और मुकेश सर को पता है, बहुत सारे लीडर्स को पता है, मैं अगर 1 घंटे काम कर लूँ ना किसी सोशल मीडिया पे, गारंटीड जिसको आना है बैठ जाना, सामने से 2 से 3 आईडी निकाल के दे। लेकिन मुझे वो 2 से 3 आईडी नहीं चाहिए मेरे भाई। मुझे चाहिए कि मेरी टीम में आज जो 300 लोग हैं, उनको इतना काबिल बनाना है कि वो हर लोग डेली 3 3 4 4 आईडी निकाल पाए। और ये होगा इस मीटिंग के माध्यम से, और ये हो के रहेगा इस मीटिंग के माध्यम से। जो लोग आएंगे वो सीखेंगे, जो लोग नहीं आएंगे वो नहीं सीखेंगे। तो इस जो लास्ट वाला फैक्ट, हमने 5वां फैक्ट देखा था क्योंकि समय कम, तो यही था कि जब ये चिड़िया झुंड बना के उड़ती है तो नीचे शिकारी भी हो सकते हैं, उसको चोट भी लग सकती है और गोली भी लगती है, वो गिरता है। लेकिन उसको जब ऐसी सिचुएशन आती है तो 2 बगुले नीचे आते हैं, उसका साथ देते हैं, उसको ठीक होने में उसकी मदद करते हैं और उसको दोबारा लेके जाते हैं, या उसके मरने तक उसका इंतजार करते हैं। लेकिन सेल्फ डिफेंस वो आदमी नहीं है, हमारे पास सेल्फ डिफेंस है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, उनसे ज्यादा हम अपनी टीम को इतना एजुकेट कर सकते हैं कि कोई माई का लाल हमारी टीम को तोड़। या आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, या आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, या आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और ये सब कुछ पॉसिबल है इस जूम मीटिंग के माध्यम। तो इस जूम मीटिंग में अपनी टीम को जरूर लेके आइएगा। सो आई होप आज हम लोगों ने जो सीखा, क्योंकि समय जो है, पाबंदी है समय की, और 6:30 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो 2 3 मिनट में एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि अगर हम लोग इंडिविजुअल अकेले किसी दिशा में जा रहे हैं, तो एयर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्रॉब्लम ज्यादा आती है। जब लोग जुड़ते जाते हैं, जब सभी लोग एक साथ चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं ना, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, कारवा बोलते हैं। आंदोलन, एक संघर्ष, एक टीम बन जाती है। और वो सबके पास उस प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, हर व्यक्ति के पास, आपके पास एक ग्रुप ऑफ आइडियाज होता है। आप उसका हल निकाल सकते हैं, और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, वो इजी हो जाता है, वो फास्टर हो जाता है, वो सरल हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। तो ये पहली चीज हमने सीखी थी कि फॉर्मेशन बना के चलना है, टीम को एक साथ लेके चलना है। दूसरा हमने देखा था कि जब कोई बगुला थक जाता है तो दूसरा बगुला सामने आ जाता है। तो इससे हमने सीखा कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे लेके आए, और अपने टीम में अपने जैसे लीडर्स बनाए, जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी पूरी लीडरशिप को संभाल सके। अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सबके पास अलग अलग स्किल्स हैं, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और कांस्टेंट इनकरेजमेंट एंड फीडबैक, जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि आपकी टीम में अगर एक छोटी सी भी एक्टिविटी होती है,
आपका टीम मेंबर एक छोटा सा भी अचीव करता है ना, एक छोटी सी भी उसकी अचीवमेंट होती है, भले वो आपके साथ निग्लेक्ट, वो क्या बोलते हैं, निग्लेक्ट करने लायक हो, निग्लेक्टेबल वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है वो अचीवमेंट, हो सकता है। उस व्यक्ति को मोटिवेट कीजिए, उस व्यक्ति को सम्मान दीजिए, उस व्यक्ति का साथ दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम में साथ रहें, और अपनी टीम को देखिए, एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम में साथ तो रहना है। जैसे बगुले करते हैं कि उनको एक को अगर गोली भी लग जाती है तो दो उसके साथ आके बैठते हैं, कहते हैं भैया इसको या तो ठीक करेंगे या तो ये खत्म हो जाए। तो एक दूसरे का टीम में अपने एक दूसरे का सहयोग करें, द्वेष भावना ईर्ष्या अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से ऊपर उठे, और सबसे जरूरी चीज कि अपनी टीम को इतना एजुकेट करें कि उनको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, जरूरत की सहयोग की जरूरत ही ना पड़े। तो ये कुछ बात आज हम लोगों ने सीखा। टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्रूशियल है, कंपलसरी है अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, और इसको हम सभी लोग मिलके जरूर पूरा करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी, बहुत मजा आया होगा ये सेशन सुन के। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए इस मीटिंग के बाद, लेकिन जूम पे ये नहीं हो सकता है। और टीम वर्क किसको बोलते हैं, बड़ा प्रोफेशनल सेशन था, बहुत लोगों को लगा होगा बगुले की कहानी, लेकिन ये प्रोफेशनल था। इसको बताने का एक तरीका जो था बगुले का हमने लिया था। तो टीम वर्क में टी फॉर टैलेंट, ई फॉर होता है इंथुजियाज, ए फॉर होता है एडॉप्टेबल, जो चीजों को अडॉप्ट कर लेता है, एम फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, वर्किंग टुगेदर, डब्ल्यू फॉर एक दूसरे के साथ काम करना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, रिकॉग्निशन जो मैंने मान सम्मान की बात करी, और नॉलेज देने की बात करी कि अपनी टीम को नॉलेज दें। तो ये सारी चीजें आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। कुछ प्रैक्टिसेस रहेंगी जो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को मिले। और समय भी हो चुका है, क्योंकि फिर हम लोगों को 8:30 बजे एक जूम मीटिंग में मिलना भी है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा, और थैंक यू सो मच, इस सेशन को आप सभी लोगों ने अटेंड किया। कुछ दो चार लोगों के सुझाव और जो भी उनकी क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी उनको हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ साथियों को यहाँ पे